तो हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। ये वीडियो मैं आपको थोड़ा सा दिखाना चाहता हूँ कि जो मेरा टर्मिनल है जिसको मैं रोज लाइव ट्रेड करता हूँ उसमें मैं क्यों करता हूँ, आपको कहाँ से मिलेगा, आपको अगर यूज़ करना है और कैसे कैसे प्रोग्रेस करोगे उसके अंदर, क्योंकि क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं एज कम्पेयर टू रिटेल ट्रेडर या फोन से ऑर्डर प्लेस करो कहीं से कर रहे हो, राइट। सो पहली चीज़ है कि जो लिंक्स हैं इसमें, राइट, ये आपको मिलेंगी नहीं यूजुअली। ये फर्स्ट ऑफ जो सॉफ्टवेयर है अपना टर्मिनल का, वो चीज़ मैं आपको लिंक इन डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दिया है। अकाउंट भी कहाँ से खोलना है फर्स्ट ऑफ की साइड, वो सब चीज़ें मैंने यहाँ पे डाल दी। ऑब्वियसली लोकेशन अलाउ करोगे ये सब, उसके बाद फिर यहाँ पे जाके आप अकाउंट भी खोल सकते हो। तो मैंने सारी की सारी लिंक्स आपके लिए डिस्क्रिप्शन में डाल दी है कि एग्जैक्टली टर्मिनल कहाँ से लेना है और टर्मिनल का एक्चुअली बेनिफिट क्या है और क्या क्या चीज़ें हम करेंगे, राइट। तो यहाँ पे होता क्या, टर्मिनल मैंने इंस्टॉल कर दिया, राइट। ऑब्वियसली मेरे में पहले से ही इंस्टॉल्ड है। और उसके बाद होता क्या है, आपको बस आराम से ये वाली सारी की सारी जो स्क्रिप्ट्स होती हैं, पहले यहाँ पे साइन इन होता है, यूजर आईडी, लॉगिन आईडी, टू टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन, वो सब चीज़ें होती हैं। उसके बाद बड़े आराम से आपको ये स्क्रिप्ट्स डाउनलोड कर लेता है। आपको जो जो सिलेक्ट कर रहे हो सिर्फ वही वही वो रोज डाउनलोड करता है अपडेटेड लिस्ट। और उसके बाद ही आपका टर्मिनल खुलता है। इसमें सारी की सारी डिपेंड करता है कि इसमें फ्यूचर ऑप्शन में आपके सारे स्टॉक्स के साथ इंडेक्स विंडेक्स सबके एक एक ऑप्शन है। तो 1,13,000 वही है। बीएससी का भी आ रहा है, एनएससी का भी आ रहा है, 7,000 ये, ठीक है। तो मैंने ऐसे करके डाउनलोड का इसमें दबा दिया, ये ऐसे पट 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 करके हो जाएगा अपने आप, ठीक है। इसको यूजुअली 30 सेकेंड्स लगते हैं खुलने के लिए आफ्टर यू हैव सेट इट अप, राइट। जब भी सारा का सारा डाउनलोड कर देता है, फ्यू ऑफ इट ऑब्वियसली डिपेंड ऑन इंटरनेट स्पीड एज वेल। बट एनीवेज ये यही वाला सॉफ्टवेयर है जो मैंने आपको यहाँ पे लिंक में दिया हुआ है, ठीक है। तो उसको आप डाउनलोड कर लोगे और इस पर इसको इंस्टॉल कर लोगे तो आपको ये वाली स्क्रीन आपके लिए खुल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से अकाउंट खुल जाएगा, वहाँ से वो खुल जाएगा। जब भी आपका, इसको मैं बंद कर देता हूँ, ठीक है, अकाउंट खुल जाएगा तो यहाँ पे आपको ये खुल जाएगा, वेलकम टू फर्स्ट स्टॉक, ठीक है। अब यहाँ पे होगा क्या, डिफॉल्ट तो आपका ऐसा व्यू नहीं होने वाला है, ठीक है। डिफॉल्ट व्यू आपका थोड़ा सा अलग होएगा, अलग इन द सेंस की सोचो कि यहाँ पे ऑप्शन चेन नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे ऑप्शन चेन में कैसे लगाऊंगा, यहाँ पे मैं मार्केट ट्रेडिंग ये सारे मेरे पास जो ऊपर ये पैनल आ रहे हैं, मैं क्या कर सकता हूँ इसमें, यहाँ पे ऑप्शन चेन दबाऊंगा तो मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन चेन खुल जाती है। मेरे को इसको लगानी है, मैं इसे मूव करके स्क्रीन में कहीं भी लगा सकता हूँ। मैं ऐसे करके यहाँ पे इस साइड इसको प्लेस कर देता हूँ, ठीक है। तो ऐसे कर दूंगा, ये मेरा यहाँ पे लग जाएगा। नहीं तो मैं इसको थोड़ा सा मूव करके इस कोने में लूंगा तो मुझे दिखेगा मेरी स्क्रीन कैसे कोने में लग जाता है, यहाँ पे जो फिट हो जाता है जिस तरीके से मैं करता हूँ, ठीक है। अब सोचो मैं यहाँ पे कोई भी अपना इंडेक्स सर्च मारता हूँ, इसमें को बैंक निफ्टी करना है, तो मैं बैंक निफ्टी यहाँ पे दबा देता हूँ, ठीक है, सिंपल आ जाएगा। तो इस पॉइंट पे होता क्या है, और यहाँ पे मैंने इस तरीके से किस तरीके से आइडेंटिफाई ऐसे किया हुआ है, जो नेट पोजीशन बुक है उसको मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है। उसके साथ मैंने यहाँ पे होल्डिंग्स लगाई हुई है, यहाँ पे मैंने अलर्ट विंडो लगाई हुई है इस वाले अकाउंट्स के लिए, ठीक है। व्यू लिमिट्स हैं, ऑप्शन ग्रीक्स, यहाँ पे जो भी पोजीशन होती है उसकी यहाँ पे आपकी ग्रीक्स भी यहाँ पे लाइव रियल टाइम दिख जाता है। किसी को डेल्टा न्यूट्रल करना है, यहाँ पे डेल्टा न्यूट्रल स्ट्रैटेजी भी यहाँ पे चल जाती है। आपकी जो लाइव पोजीशन होती है उसका लाइव डेल्टा कैलकुलेट हो रहा होता है सेकंड बाय सेकंड। तो वो एडवांटेज होता है, ठीक है। दूसरा क्या चीज़ है, मैं यहाँ पे सीधा इंडेक्स सर्च मार दिया, मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे सीधा एक्सपायरी देख सकता हूँ, मुझे किस एक्सपायरी के अंदर जाके ट्रेड करना है, ठीक है। मेरे को 13 वाला करना, मैं ये कर सकता हूँ। अब मेरे को मार्केट में ऑप्शन चेन की डेप्थ कितनी देखनी है, डेप्थ मेरे को 5 देखनी है, मतलब यहाँ पे एटीएम +-5 दिखेगा, ठीक है। 10 देखना है, 15 देखना है, ये मैं आराम से यहाँ पे इतना कर सकता हूँ जितना मुझे स्क्रीन पे देखना है। दैट इज ऑल्सो गुड। एक और मस्त चीज देखो, स्पॉट का प्राइस आपको यहीं पे सामने दिख रहा है, ठीक है, कि बैंक निफ्टी कितना कितना चल रहा है। आपको बार बार ट्रेडिंग व्यू की स्क्रीन ही नहीं देखनी। आप यहाँ पे पोजीशन देख रहे हो, आप यहाँ पे ऑप्शन चेन देख रहे हो, आपको यहाँ पे स्पॉट का प्राइस भी दिख रहा है। आप चाहो तो यहाँ पे छोटा सा चार्ट भी लगा सकते हो बैंक निफ्टी का, यही के अंदर, इसी के अंदर। यहाँ पे मैं चार्ट खोल के नीचे बैंक निफ्टी का यहाँ पे चार्ट लगा दूंगा, यहाँ मैं चार्ट खोलूंगा आराम से। तो यहाँ पे मेरी चार्ट की नई विंडो खुलेगी, ठीक है। वो यहाँ पे ऑब्वियसली खुली नहीं है, दूसरी स्क्रीन में खुली है, बट यहाँ पे मैं चार्ट खोल के चार्ट लगा सकता हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो ये सब चीजें मैं कर सकता हूँ नंबर 1 पर, ठीक है। ऑर्डर बुक के अंदर मैंने क्या किया हुआ है, अब यहाँ पे देखो होता क्या, मार्केट के अंदर मैं एक बार सब कुछ चले जाता हूँ और दिखाता हूँ कि मैं डिफॉल्ट फट 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 ऑर्डर्स एग्जीक्यूट कैसे करता हूँ। क्योंकि यहाँ पे सेटिंग्स के अंदर आपको काफी सारी मस्त चीजें मिलेंगी ऑर्डर्स के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर 1 पॉइंट है ग्रुप्स। ग्रुप्स मेरे को करने नहीं है, बिकॉज यहाँ पे निफ्टी सेंसेक्स डायरेक्ट ग्रुप डिफॉल्ट बने होते हैं। स्पॉट रेट से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ऑब्वियसली नई स्क्रीन में खुला है। स्पॉट रेट्स होता क्या है कि अगर आप मल्टी स्क्रीन यूज कर रहे हो या कुछ कर रहे हो तो आपके स्क्रीन में एक ऐसा हवरिंग सा चार्ट आ जाएगा। आप इसको एडिट भी कर सकते हो, उसमें आपको क्या क्या देखना है। आप चाहे स्क्रीन में कुछ और देख रहे हो या कुछ काम कर रहे हो सामने, बट ये चीज आपकी स्क्रीन में हवर करती रहेगी काम के साथ, ठीक है। तो आप ये चीज कर सकते हो अगर आपको करना है, ठीक है। इंडेक्स वॉच है, ये भी अगली दूसरी स्क्रीन में खुला है मेरे, इसको ले आता हूँ। वही है, इसमें आपको जो जो इंडेक्स सारे दिख रहे हैं वो सारे के सारे यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अपना स्नैपकोट आता है कि यू नो जो भी सिलेक्ट करोगे उसकी पूरी बड़ी सी खोल देती है। सिंपल सी चीज़ है। ऑप्शन चेन में खोल के यहाँ पे लगा चुका हूँ। टॉप पेन अभी खोलने की जरूरत है नहीं, ठीक है। देखना तो मैं दिखा देता हूँ, नॉर्मल है तो भाई टॉप
इन सर ये सब ब्ला 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 होता है, वॉल्यूम पे एलटीपी पे कौन क्या जा रहा है, वो सब ऐसे देख लोगे, उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता यहाँ से। मार्केट स्टेटस दिख जाएगा, ओपन ओपन क्या चीज़ है, कॉल ऑप्शन क्या चल रहा है, अलग अलग दिख जाता है, किसी को कमोडिटीज करना है। यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात क्या होती है, स्क्रिप्ट अलर्ट होता है। आप स्ट्रैंगल स्ट्रैडल में हो, आपने 50-50 रुपए का बेचा है, आपको जैसे ही एक अलर्ट चाहिए कि भाई 60 क्रॉस हो रहा है, मेरे को पूरा टाइम स्क्रीन नहीं देखनी, वो 60 क्रॉस हो रहा है, तो मैं आपको सीधा लगा दूंगा, मेरे को फ्यूचर्स ऑप्शन में ये वाली स्क्रिप्ट है बैंक निफ्टी की, मेरे को चाहिए कि इसका एलटीपी 60 से ज्यादा बढ़ जाता है, मैं यहाँ पे एंटर मार के इसको छोड़ दूंगा अलर्ट। और वो अलर्ट की विंडो एक आ जाती है, आप मैंने अलर्ट लगा दिया, अलर्ट की विंडो यहाँ पे है, जो भी मेरे अलर्ट्स लगे होते हैं यहाँ पे आ जाते हैं। और मेरी पूरा का पूरा सिस्टम बीप 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 करता है जब भी वो 60 क्रॉस हो जाएगा। तो यहाँ पे इस तरीके से आप स्क्रिप्ट अलर्ट लगा सकते हो, जो इसलिए यूजफुल होता है, बिकॉज अगर आपका कोई आप जरा से दूर चले गए सिस्टम से, आप कहीं और बैठना चाहते हो, कुछ करना चाहते हो, बट आपकी ट्रेड चल रही है, तो अलर्ट लगा दो बिना स्टॉप लॉस के, अगर लगा हुआ है राइट, तो ये काम कर सकते हो। बीवैप का यहाँ पे वो लगा सकते हो, ठीक है, जो भी सारे सारे आपका स्क्रिप्ट सिंबल देखना है, इसका स्टार्ट लगाने का सोचो, कोई भी स्टॉक डाल देता हूँ, रिलायंस डाल देता हूँ, या रिलायंस कम्युनिकेशन पावर जो भी करना है, मैं इसको काम करते हैं ना, टीसीएस डालते हैं, मदद में टीसीएस इक्यू डालो, गेट स्टार्ट दबाओ 1 मिनट का, ठीक है। तो 1 मिनट का आपको पूरा यहाँ पे दिख जाता है कि हर एक मिनट में वीजा आप कहाँ है, इसका ओपन हाई लोज 1 1 मिनट की कैंडल का, वो सब अगर कुछ स्ट्रैटेजी वैटेजी करनी है उस हिसाब से कर सकते हो, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे चार्ट है लास्ट वाला, वो मैं उस पर जान ही रहा, वो सिंपल सी चीज है। अब यहाँ पे जैसे आप दूसरे टैब में आ जाओगे ट्रेडिंग में, यहाँ पे मैंने नॉर्मल ऑर्डर, स्पेशल ऑर्डर, बास्केट ऑर्डर, इन सब चीजों में भी जाना नहीं है, बिकॉज ये चीजें तो आप सिंपल खोल के देख सकते हो, मैं ऑर्डर प्लेस इससे करता भी नहीं हूँ, क्योंकि वो मेन चीज है कि ऑर्डर प्लेस अगर इससे करोगे तो ऑब्वियसली टाइम लगेगा। मैं करता हूँ दूसरे तरीके से, ठीक है। ऑर्डर बुक मैंने खोला है, ऑर्डर बुक के अंदर में से मैंने पेंडिंग ऑर्डर्स को यहाँ पे लगा दिया, क्लोज्ड ऑर्डर्स को यहाँ पे नीचे लगा दिया, सिंपल, ठीक है। नेट पोजीशन बुक मैंने खोली हुई है, क्योंकि यहाँ पे मेरी सारी की सारी पोजीशन आती है, ठीक है, तो मैं नेट पोजीशन बुक के अंदर वो देख लेता हूँ, होल्डिंग्स देखते हैं देख लो, ऑप्शन ग्रीस वहां से व्यू लिमिट्स के अंदर आपकी कितना मार्जिन है, कितना वो सब दिख जाता है, ब्रोकरेज कितनी यूज हो रही है, लाइव बिल्कुल लाइव वो चीज भी दिख जाती है सामने, रिफ्रेश करके। यहाँ पे ऑप्शंस कैलकुलेटर है, वो सब प्राइस भी कर सकते हो कि कौन सा ऑप्शन कब खुलेगा क्या करेगा, यहाँ पे सिंपल वेब वेब के अंदर जाके एड फंड वो सबकी लिंक है। यहाँ पे ये सब करने की मेरे को कोई जरूरत नहीं है, बट वही है कि सिंपल लॉक से आपका ये टर्मिनल लॉक हो जाता है, फिर पिन डाल के खोल लो, किसी और के लिए छोड़ के जा रहे हो भी ट्रेड चलते हो, वो सब चीजें आप कर सकते हो, ठीक है। अब मैं ऑर्डर किस तरीके से प्लेस करना है, वो सबसे इंटरेस्टिंग बात है, ठीक है। स्पॉट चल रहा है 518 पे, तो ट्रेड दिखाने के लिए मैं भी क्या करता हूँ, मैं एक स्ट्रैडल कर देता हूँ, ठीक है। अब सोचो एक काम करना है, राइट। यहाँ पे जनरल में क्या होता है, यहाँ पे मैंने ये टैब कैसे खोला है, कोने में सेटिंग है, ठीक है, यहाँ पे सेटिंग्स, तो मैंने सेटिंग्स खोला है, ठीक है। अब इस पॉइंट पे मैं क्या करने वाला हूँ, ये सब चीजें मुझे कुछ नहीं करनी, मेरे को बस अपीयरेंस थोड़ी बहुत चेंज करनी होती है कि पूरा टर्मिनल का कलर चेंज है, वो सब चीजें यहाँ से होती है सिंपल। बाकी कुछ कुछ करना है तो कर लो, बट वो सब करने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। टाइटल बार पे मुझे क्या क्या देखना है, आईडी, ये सब वो सब जो जो देखना है, जिसका प्राइस यहाँ पे देखना है, वो चीज मैं यहाँ पे लगा सकता हूँ ऐसे टिक करके, वो सब करके, ठीक है। मेन चीज अपनी स्टार्ट होती है ऑर्डर से, ठीक है। बिकॉज आपको यहाँ पे एक्सचेंज में एनएफओ सेलेक्ट करना है, प्रोडक्ट्स में रेगुलर कर लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ऑर्डर टाइप्स में डिफॉल्ट मार्केट करो, और इसको ऑब्वियसली दे रखो, ठीक है। क्वांटिटी प्रेफरेंस में आप इन मार्केट लॉट्स इसको खुद कस्टमाइज एंटर करो, ठीक है। और ये एमपीपी नाम का एक कॉन्सेप्ट होता है यहाँ पे, ठीक है। एमपीपी क्या होता है, मार्केट प्रोटेक्शन होता है, ठीक है। मार्केट प्रोटेक्शन का मतलब क्या होता है कि जब आप एक मार्केट ऑर्डर प्लेस कर रहे हो, इस टर्मिनल के थ्रू एक मार्केट ऑर्डर की जगह एक मार्केट ऑर्डर नहीं जाता, वो एक लिमिट ऑर्डर जाता है। और लिमिट ऑर्डर कैसे जाता है, वो लिमिट ऑर्डर जाता है कि जो लास्ट ट्रेडेड प्राइस है उससे 2% प्लस माइनस पे ही एग्जीक्यूट होगा, उससे ऊपर नीचे एग्जीक्यूट नहीं होगा। मतलब सोचो मैंने एक लिक्विड ऑप्शन है 100 रुपए का, मैंने ऐसी बिना देखे उसकी लिक्विडिटी मैंने 100 रुपए पे एंटर मार दिया मार्केट बाय, ठीक है। अब उसका सोचो कि अगला सेलर बैठा 200 रुपए का, ठीक है, तो मेरा तो ऑब्वियसली 100 रुपए का सीधा लॉस हो जाएगा। बट ये मार्केट मैंने एंटर मारा, बट ये ऐसा प्लेस करेगा कि मैं 102 से ऊपर उसको बाय ना कर सकूंगा, वो लिमिट अपने अपने आप को डाल देगा कि मैं 102 रुपए के ऊपर मेरा एग्जीक्यूट ही नहीं होगा, ठीक है। तो उस तरीके से मेरा ये जाता है, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं स्टॉप लॉस लगाता हूँ मार्केट, यूजुअली आपको पता होगा कि एक्सचेंज ने स्टॉप लॉस मार्केट को बैन किया हुआ है, ठीक है। बट यहाँ पे क्या है कि आप स्टॉप लॉस मार्केट लगा सकते हो, बिकॉज स्टॉप लॉस मार्केट ऑटोमेटिकली स्टॉप लॉस लिमिट की तरह जाता है, ठीक है। तो हमारा टाइम बच जाता है एंटर करने में, बट ये चीज मैं आपको एग्जाम्पल में भी दिखाता हूँ, ठीक है। अब उसमें मैंने क्या किया, 3% ऐसे ही रखा हुआ है, 3% को मैं करने को तो फिर भी 2% ही कर सकता हूँ, मेरे को ऐसा फर्क नहीं पड़ता है, तो मैं 2% करके इसको अप्लाई कर देता हूँ। यहाँ पे अब मैंने इसको सोचो कि 10 लॉट कर दिया, ठीक है, मार्केट नंबर ऑफ लॉट्स। तो इसका मतलब है अब मैं ऑर्डर कैसे प्लेस करूंगा, मुझे पता है कि मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन चेन है बैंक निफ्टी की, तो मुझे क्या करना है, मुझे ऑप्शन बाय सेल करनी है, ठीक है। अब मैं बाय सेल ऑप्शन कैसे करूंगा, मैं सिंपल यहाँ पे 10 लॉट अगर कर रहा हूँ, मैं 10 लॉट कैसे कर सकता हूँ, मैं बोलूंगा कि भाई मेरे को यहाँ पे पहले देखो, इसके ऊपर होवर कर रहा हो, देखो लाल ग्रीन हो रहा है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे ये वाली ऑप्शन की
कॉल बाय सेल करनी है, मुझे ये वाला 45 100 का पुट बाय सेल करना है, मैं सीधे यहीं पे आके डबल क्लिक कर सकता हूँ। ठीक है। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, सोचो कि मुझे यहाँ पे 20 रुपए का बाय करना है, ठीक है, हेजेस की तरह। तो मैंने इस पर डबल क्लिक किया, एंटर मार दिया, बाय हो गया। मैंने इसको डबल क्लिक किया, एंटर मार दिया, बाय हो गया। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये दोनों यहाँ पे आ गए। बट एक मैसेज चीज देखो, मेरी कितनी क्वांटिटी बाय हुई, 150, मतलब 10 लॉट। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे 10 लॉट डाले हुए थे डिफॉल्ट। ठीक है। सॉरी। तो उसके बाद मैं क्या करूंगा, सोचो मेरे को स्टार्टल एग्जीक्यूट करना है। मैं स्टार्टल को यहाँ बास्केट ऑर्डर में नहीं करूंगा, मैं सीधा इसको डबल क्लिक करूंगा, एंटर, डबल क्लिक, एंटर, फट। तो यहाँ मेरा फटफट करके स्टार्टल एग्जीक्यूट हो गया, सिंपल सी बात है। ठीक है। तो ये नंबर वन पॉइंट है कि इस तरीके से मैं ट्रेड अपनी तेज एग्जीक्यूट कर सकता हूँ। ठीक है। दूसरा क्या सीन है कि सोचो कि इसमें बैंक निफ्टी का फ्रीज क्वांटिटी 900 चल रही है। ठीक है। मैं यहाँ पे कर रहा हूँ कि इनको 120 लॉट एग्जीक्यूट करने हैं। अब 120 लॉट तो ऑब्वियसली मेरी फ्रीज क्वांटिटी के ऊपर है, तो यहाँ पे कैसे करोगे? राइट, यहाँ पे मैं जिसको डबल क्लिक करूंगा, मेरी क्वांटिटी आ गई, मेरे को 1800 क्वांटिटी बैंक निफ्टी का ही ऑप्शन बाय करना है। जैसे ही मैंने बाय किया, ये बोलेगा डू वांट टू स्लाइस एंड फ्रीज। तो ये क्या करेगा, मेरी 900 की जो क्वांटिटी है उसको ऑटोमेटिकली, मतलब 1800 की जो क्वांटिटी है उसको ऑटोमेटिकली डिवाइड बाय 2 करके, मतलब ऑब्वियसली 900 900 के अंदर 2 ऑर्डर्स मेरे भेज देगा। तो जैसे ही मैंने उसको यस किया, ऑटोमेटिकली ऑर्डर चले जाएंगे। अब दिखाने के लिए अगर मैं कर देता हूँ, ऑप्शन इसके अंदर तो नहीं है ना सेम, 7 रुपये का। ठीक है। तो मैंने जैसे ही इसको एंटर मारा, तो वो 2 ऑर्डर चले गए यहाँ पे, बट 1800 क्वांटिटी आ गई। अब मैंने इसको यहाँ पे एग्जिट करना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, या तो मैं कोने में पकड़ के स्क्वायर ऑफ का बटन दबा दूँ, यस कर दूँ। ठीक है, वो पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन मेरे पास क्या है कि सिंस मैंने ये चीज बाय की हुई है, अब मेरे पास यहाँ पे कीबोर्ड के शॉर्टकट्स आते हैं। कीबोर्ड के कौन से शॉर्टकट्स आते हैं? F1, F2। F1 होता है मेरा बाय के लिए, F2 होता है मेरा सेल के लिए। ठीक है। अब मैंने ऑब्वियसली अगर पोजीशन बाय की हुई है, तो मैं सेल कैसे करूंगा, इसके ऊपर क्लिक करके F2 दबा दो। ठीक है, तो सेल का ऑर्डर खुल जाएगा। एस्केप दबा दो, बंद हो जाएगा। मेरे को बाय करना, मैं इसके ऊपर F1 दबा दूंगा, तो और क्वांटिटी यहाँ पे ऐड हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे रेडी हो जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, इसको F2 दबा के बिल्कुल एंटर मार दो, यू वांट टू स्लाइस में फ्रीज, यस, सारा का सारा निकल गया। सिंपल, ये काम नहीं मैं कर सकता हूँ। ठीक है। अब सोचो, ये जो मेरे पास टाइटल चल रहा है यहाँ पे, ठीक है, अब मेरे को इसमें से, अब सोचो मेरी कोई बड़ी क्वांटिटी चल रही है और मुझे उसमें से पार्शियल बुक करना है। यूजुअली लोग कहते हैं ना कि अब यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट आ रहा है, तो यहाँ पे अपनी 30% पोजिशन एग्जिट कर दो। यहाँ पे अपना फॉर एग्जाम्पल आपके जितनी प्रॉफिट चल रहा है उसमें से सोचो कि 30% हमने एग्जिट कर दी, या हमने 40% एग्जिट कर दी, कुछ भी कर दिया, तो मैं वो एग्जिट कैसे करूंगा? मैं एग्जैक्ट कैलकुलेट थोड़ी ना करूंगा समय बैठ के। मैं क्या करूंगा, ये मैं चारों को सिलेक्ट कर दूंगा। ठीक है, शिफ्ट करके सिलेक्ट कर सकता हूँ। और मैं क्या करूंगा, यहाँ पे क्वांटिटी टाइप को सिलेक्ट कर दूंगा, परसेंटेज। ठीक है। अब मैं बोलूंगा कि मेरे को 30% इसमें से स्क्वायर ऑफ मानिए, तो जैसे ही मैंने स्क्वायर ऑफ मार दिया, यस, देखो सब अपने आप 30% गायब हो गई। तो मैंने ऐसे करके पार्शियल बुक कर दिया। ठीक है, तो मैं ये काम भी कर सकता हूँ। अगर मैं इसको अनटेक कर दूंगा, तो मेरे पास मैनुअली क्वांटिटी डालने का ऑप्शन आ जाएगा। क्वांटिटी यहाँ पे कैसे डालूंगा, मैं सीधा कि मैं, मेरे को यहाँ पे 15 क्वांटिटी एग्जिट करनी है। ठीक है, ये नंबर ऑफ लॉट्स नहीं है, ये नंबर ऑफ क्वांटिटी है, ध्यान से देखो। तो 15 एग्जिट करनी है या 30 एग्जिट करनी है, तो यहाँ पे फिर मेरे पास बचेगा 75, बच जाएगा ऐसे करके। तो ये वाली चीज़ मैं इसमें इस तरीके से कर सकता हूँ। ठीक है। उसके अलावा अब सोचो कि मुझे यहाँ पे इसमें आपका स्टॉप लॉस ऑर्डर लगाना है। तो मैं स्टॉप लॉस ऑर्डर किस तरीके से लगाऊं, मैं यहाँ पे इसको क्लिक करूंगा, क्योंकि मैंने ये पोजीशन सेल कर रखी है, तो मैं इसको इस पे क्या करूंगा, मैं दो कीज आपको बताई थी मैंने। ठीक है, एक मैंने आपको की बताई थी F1 कीबोर्ड पे, एक मैंने बताई थी F2 कीबोर्ड पे। ये थी मेरी बाय के लिए, ये थी मेरी सेल के लिए। तो ऑब्वियसली ये मेरी सेलिंग की पोजीशन है। ठीक है, अब सेलिंग की पोजीशन मेरे को कैसे दिख रही है, सेलिंग की पोजीशन मेरे को यहाँ पे बड़े क्लियर कट दिख रही है, क्योंकि यहाँ पे ऑब्वियसली माइनस नेट क्वांटिटी लॉट 7, माइनस माइनस माइनस, ये प्लस प्लस। ठीक है, तो ऑब्वियसली बिकी हुई है। इस पर मेरे को सोचो कि दोनों पे 200 200 रुपए के स्टॉप लॉस बनाने हैं, तो मैं कैसे करूंगा, इसको क्लिक करके F1 दबा दूंगा। ठीक है, यहाँ पे ऑर्डर खुल जाएगा, अपने आप क्वांटिटी क्वांटिटी सब डलवाएगा, बिकॉज मैंने उसको सिलेक्ट करके खोला है। मार्केट की जगह आ जाओ स्टॉप लॉस मार्केट पे, और सीधा मैं लगा दूंगा 200। ठीक है, सीधा स्टॉप लॉस मार्केट, और मैं कर दूंगा सीधा बाय। यहाँ पे ऑटोमेटिकली मार्केट प्रोटेक्शन 2% की आ गई, जो मैंने स्टॉप लॉस के ऑर्डर्स की डाली हुई थी। अब मैं इसको जैसे ही बाय करूंगा, अपने आप मेरा यहाँ पे स्टॉप लॉस ऑर्डर लग गया। लेकिन ये स्टॉप लॉस ऑर्डर देखो कैसे लगा है। ठीक है, ये स्टॉप लॉस ऑर्डर लगा मेरा ट्रिगर 200 पे, प्राइस 204 पे। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ, इसने ऑटोमेटिकली मेरे स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर को एक यहाँ पे लिमिट ऑर्डर की तरह भेज दिया, स्टॉप लॉस लिमिट की तरह, कि 200 जब हिट होएगा तो उसको निकाल दो। ठीक है, बाय कर लो वापस, और 204 तक ही बाय करना, उसके ऊपर हमने बाय करना नहीं है। अगर वो स्किप हो गया बाई चांस, तो ये फिर से एक बार ट्राई करेगा कि भाई एग्जीक्यूट हो जाए, अगर नहीं हुआ तो फिर आपको मैनुअली कंट्रोल करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये वाली एक चीज हो गई है। अब मेरे को एक साथ सारे के सारे ऑर्डर कैंसिल करने हैं, तो मैं आपको सीधा कैंसिल ऑर्डर दबा सकता हूँ। जो मुझे ऑर्डर कैंसिल करना है, उसको सिलेक्ट करके फिर कैंसिल दबा दो, ये भी कर सकता हूँ। मेरे को जैसे कि यहाँ पे क्या करना है, मैं नीचे वाले पे लगाता हूँ स्टॉप लॉस, F1 दबाया,
सीधा यहाँ पे स्टॉप लॉस मार्केट दबाया, 200 मारा, एंटर एंटर, खत्म, लग गया। तो देखो आप कितनी जल्दी आपका फटाफट हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब मेरे को दोनों को कैंसिल करना है, तो मैं क्या करूंगा, या तो कंट्रोल ए कर दूंगा ऑर्डर बुक में जाके यहाँ पे, फिर कैंसिल कर दो, दो के अकाउंट कैंसिल हो जाएंगे। नहीं तो मैं यहाँ पे सीधा एक बटन दबा सकता हूँ बिना कुछ सेलेक्ट करे कि कैंसिल ऑल कर दो, कैंसिल हो गए। ये भी मैं कर सकता हूँ, सिंपल सी बात, ठीक है। तो ये वाली चीज़ भी अपनी हो जाएगी। इसके अलावा यहाँ पे ये जो सारे के सारे आपके चल रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे मैंने कैसा बनाया हुआ है इसको कि मेरे को यहाँ पे फ्यूचर ऑप्शन देखना, बैंक निफ्टी देखना, फिर एक्सपायरी डेट देखनी है, स्ट्राइक प्राइस देखना, मैं इसको क्या कर सकता हूँ, मैं इसको इधर से इधर भी ला सकता हूँ। मुझे स्ट्राइक प्राइस बाद में देखना, मुझे सीपीएफ पहले से देखना। तो ये आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो, या सेम के सेम भी लगा सकते हो, ठीक है। तो मैंने ऐसे लगाया हुआ है कि यहाँ पे नेट बाय क्वांटिटी पहले आती है, फिर नेट सेल क्वांटिटी आती है, नेट लॉट्स मेरे पास कितने पड़े हैं अभी लाइव, नेट क्वांटिटी उसको कन्वर्ट करके कितनी होती है, नंबर ऑफ लॉट्स और नंबर ऑफ, मैंने ऐसे करके सेम साइड बाय साइड लगाया हुआ है। मार्क टू मार्केट कितना है, ठीक है। अगर ऑब्वियसली कैरी फॉरवर्ड पोजीशन होती तो पीएनएल प्लस ही दिखेगा, ठीक है। अब बीईपी क्या होता है, ब्रेक इवन प्रॉफिट। ब्रेक इवन प्रॉफिट का मतलब है कि आपने एक चीज को मल्टीपल टाइम्स बाय सेल किया है, तो उस पोजीशन के अंदर अगर आपको प्रॉफिट देखना है, तो आपको क्या 178 के नीचे आना पड़ेगा, बिकॉज ऑब्वियसली सेलिंग पोजीशन है। यहाँ पे मेरा बीईपी क्या 182, तो ये 190 पहुंच गया। तो अगर ये 182 के नीचे आएगा तब ऑब्वियसली मेरा ये तो ऑटोमेटिकली बीईपी कैलकुलेट होता रहता है रेशियो के हिसाब से, तो ये सब चीजें हैं। दिखा रहा है कि नेट बाय नेट सेल कितना किया है अभी, तो ये सब चीजें आपको दिख सकती हैं, ठीक है। एक इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पे क्या आती है कि अगर सोचो कि मेरे को सारी की सारी पोजीशन स्पीड में एग्जिट करनी है, ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, दोनों को सिलेक्ट मारो, ठीक है, सीधा स्क्वायर ऑफ मारो और सीधा एंटर मारो, काम खत्म, ठीक है। तो मैं वही चीज भी कर सकता हूँ यहाँ पे, अगर मेरे को बड़े आराम से करनी है। तो ये सब बेसिक बेसिक फीचर्स होते हैं जिससे बहुत ईजी हो जाता है, बिकॉज आप सामने बैठ के कीबोर्ड में फट 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 हो रहा होता है, तो बहुत ईजी हो जाता है, प्लस यहाँ पे दिख रहा होता है बड़े आराम से, ठीक है। अब दूसरा क्या सीन इसमें होता है, दैट अभी तो मैंने यहाँ पे एक स्टार्टिंग की पोजीशन ली हुई है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे यूजुअली एक चार्ट भी खोल देता हूँ, इसको मैं यूजुअली भी दूसरी स्क्रीन पे लगा दूंगा आराम से, अभी ऑब्वियसली कितना चल रहा है हमारा, कितना चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे निफ्टी बैंक गया, मेरे को निफ्टी चाहिए था, मैं दूसरा स्टॉक देख रहा था, ठीक है। अब यहाँ पे वही है कि ऑब्वियसली आपका ये चीज़ भी बिल्कुल लाइफ टाइम है कि वहाँ पहुंच गई है, बट इसको 15 मिनट करके मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे हुआ क्या है कि, ठीक है, देखो इस तरीके से फट रहा है, ठीक है, जो भी अभी ऊपर गया। ये यूजुअली अगर सोचो एंड में कोई रैली आ रही है, आपने किस आप कैसे बच गए, आपने अलर्ट लगा दिए, ठीक है, वो काम कर सकते हो। जल्दी जल्दी आपको एग्जिट करना है, आपके स्टॉप लॉस मार्केट स्टॉप लॉस सेल वाले ऑर्डर है, आप फटाफट करके एंटर कर सकते हो, वो वाली चीज है, ठीक है। अब दूसरा इसमें क्या सिनेरियो हो सकता है कि अब सोचो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि यहाँ से देखो हमारा स्टार्ट भी नीचे आ रहा है, ठीक है। तो उसके हम ट्रेड कर ही नहीं रहे, अभी कुछ दिखाने के लिए किया, बट चलो ठीक है, जितना 500 के पास है मैं वही देख रहा था, एक बार कितना बेटर रहेगा, देखो वापस 180 आ गया। अब इससे मेरा देखो दिखाने का क्या हुआ, देखो मेरा बीपी क्या हुआ, इसका मेरा बीपी 178 था, 178 के नीचे है, देखो ये वापस 190 का 182 का राउंड आ रहा है, ठीक है। जैसे ही उसके नीचे आता है मेरा ऑब्वियसली प्रॉफिट होता है, सिंपल सी बात है, तभी मेरी यहाँ पे क्वालिटी की हो रही है, ठीक है। तो ये सब चीजें हो गई, बट इसके अलावा मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे सीधा प्रोडक्ट कन्वर्जन का बटन आता है, सिंपल बटन है कि भाई आपको इंट्राडे का नॉर्मल पे करना है, नॉर्मल का इंट्राडे पे करना है, वो सब सिंपल चीजें यहाँ पे आ जाती हैं, ठीक है। उसके अलावा वही है कि आपको जो भी आप यहाँ पे सिलेक्ट करके एक साथ एग्जीक्यूट कर रहे हो यहाँ पे, उस पर मुझे मार्केट प्रोटेक्शन कितनी चाहिए, मैंने जैसे यहाँ पे सीधा मार्केट पे एंटर मार दिया, तो मुझे यहाँ पे यूजुअली 1% 2% डालना ही है, ठीक है, इसके बिना मत करना। ये वाली आपकी चीज इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे मैं वापस ऑर्डर्स में आऊंगा एक बार, तो मुझे यहाँ पे ये सब ऑर्डर कंफर्मेशन, ये सब चीज़ आपको जो चाहिए आप अलर्ट ऑन कर सकते हो कि आपका अलर्ट ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ नहीं हुआ, आपको उन सबके डेस्कटॉप नोटिफिकेशन चाहिए, वो सब नहीं चाहिए, तो ये सब चीज़ें यहाँ पे आप कर सकते हो। डिस्क्लोज क्वांटिटी ऑब्वियसली वही होती है कि आप इक्विटी जैसे ट्रेड करते हैं, तो आपका मार्केट में जो ऑर्डर जा रहे हैं, ठीक है, दूसरे लोगों को कितनी क्वांटिटी दिखानी है, सोचो आपने 1000 क्वांटिटी की, आपने डिस्क्लोज क्वांटिटी 500 डाली हुई है, ठीक है। यूजुअली ये सब चीजें करते हैं कि उसमें एक्सचेंज पे सिर्फ 500 जाता है, बट आपका एग्जीक्यूट 1000 होता है, ठीक है, तो दूसरे लोगों को दिखता कम है। तो वो भी आपको करना है, तो वो भी कर सकते हो। बाकी यहाँ पे कलर वही है कि भाई यहाँ पे ज्यादा चेंज कर सकते हो कि मेरे को यहाँ पे पॉजिटिव वाला जो चल रहा है मेरे को उसका ब्लू देखना है, जो नेगेटिव चल रहा है मेरे को उसका लाल देखना है, तो मैंने यहाँ पे ब्लू कलर ये दोनों ऐसे किए, मैं पॉजिटिव नेगेटिव का इनको एमपीएनएल सारा, ठीक है। तो ये वाली चीज़ आप यहाँ से चेंज कर सकते हो, ठीक है। बाकी नोटिफिकेशंस कौन सी है, न्यू ऑर्डर्स जो गए हैं, कैंसिल ऑर्डर है जो रिजेक्ट हो गया है उसकी नोटिफिकेशन ऑन कर लो, ये सब चीज़ें कर लो। सिस्टम अलर्ट चाहिए, साउंड के साथ चाहिए, मुझे तो ऑब्वियसली नहीं चाहिए, मैं तो सामने देख लेता हूँ, बट वही सेम सेम चीज़ इसके अंदर है। और जो आपने इस तरीके से यहाँ पे सारी की सारी अपनी वर्क स्पेस अरेंज की होगी, मतलब यहाँ पे जो जाके कॉलम फिल्टर चेंज किया है, इसको M2M को आगे लगाया है, पीएनएल को बाद में लगाया है, ठीक है, ऑर्डर्स यहाँ पे लगाए, क्लोज यहाँ पे लगाया, पेंडिंग यहाँ पे लगाया है, ऑप्शन चेन को यहाँ पे लगा दिया, उसको
हर बार सेट करना पड़ेगा आपको। तो उसके लिए क्या करो, यहाँ पे वर्क स्पेस वन होती है, उस पर डिफॉल्ट अप्लाई करके सेव कर दो, ठीक है, कि जिससे आपका एटलीस्ट एवरी सिंगल टाइम आप करो तो ये चीज हो जाए, ठीक है। उसके अलावा सिंपल सी बात क्या है कि सोचो ना, कोई पोजीशन निकालनी है पूरी की पूरी, ठीक है, तो मैंने क्या करना है, दोनों को सिर्फ सिलेक्ट करना है, बड़ा आराम से स्क्वायर ऑफ मारो, सीधा एंटर मारो, काम खत्म, ठीक है, पूरा पूरा साफ हो गया। बाकी फिर एजेस निकालने हैं, दोनों सिलेक्ट करो, स्क्वायर ऑफ मारो, कट, एंटर, ठीक है। तो यही है कि दोनों पट 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 करके आप सेलेक्ट कर सकते हो, बिल्कुल तेज घुस सकते हो, ये सब छोटे छोटे एडवांटेजेस होते हैं जो आपकी ट्रेडिंग को थोड़ा सा तेज बना देते हैं, ठीक है। इसी रीजन से टर्मिनल पे अगर आप शिफ्ट करोगे तो एक टाइम पे आप कर जाओगे ना, तो आपको फिर रिटेल ब्रोकर में बिल्कुल ही मजे नहीं आते, वो चीज़ मैं गारंटी के साथ दे रहा हूँ, ठीक है। तो इस पे शिफ्ट करना एक बार, एक्सपेरिमेंट करना है, देख सकते हो कैसे करना है, बिकॉज लाइव ट्रेडिंग में हम ये यूज़ करते हैं। एंड बहुत ज़्यादा काम आता है वो, आपको एक्सपायरीज के दिन भी पता लग जाता है, तो बहुत तेज तेज स्पाइक आती है, आपको तेज तेज ऑर्डर डालने होते हैं, तेज तेज स्प्लिट करने होते हैं, तो वो सब चीज़ें यहाँ पे बहुत ज़्यादा काम आती हैं, ठीक है। तो विद दैट नोट, अब आज के लिए वीडियो यहीं पे बंद कर देता हूँ। जो भी सारी की सारी लिंक्स हैं इसके डिस्क्रिप्शन में नीचे हैं, वहाँ पे जाके देख सकते हो, यहाँ पे सारे आपको दिख जाएंगे, क्लोज ऑर्डर्स क्या चल रहे हैं, नंबर यहाँ पे दिख जाता है, ब्रोकरेज काउंट भी आपकी व्यू लिमिट्स में जाके बड़े आराम से आ जाएगी, ठीक है। तो चलो विद दैट नोट आई इन दी वीडियो हो रहा है, थैंक यू गाइस सो मच फॉर वॉचिंग, लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में, कोई भी डाउट आएगा ऑब्वियसली टीम को कॉन्टैक्ट कर सकते हो, व्हाट्सएप नंबर भी नीचे लिखा हुआ है डिस्क्रिप्शन के अंदर सब कुछ, ठीक है। चलो विद दैट नोट आई एंड द वीडियो, थैंक यू गाइस सो मच फॉर वॉचिंग, आई विल सी यू, बाय बाय।